नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार के लिए एक नई संकट उत्पन्न हो गई है केंद्र के अंदर। कहते हैं कि ज्यादा बड़बोलापन भी अच्छा नहीं होता है। इस वक्त मोदी के लिए यह लागू हो रहा है। हालांकि मोदी जी विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं, लेकिन सरकार को बड़े संकट में डाल कर जाने वाले हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत इतना बड़ा हो गया है और इतना तेज हो गया है कि नरेंद्र मोदी पीएम की कुर्सी पे कितने दिन रहेंगे यह कोई कह नहीं सकता, क्योंकि सारे प्लान फेल हो चुके हैं। राम मंदिर की चोरी ने सबके चेहरे से नकाब उतार दिया। आरएसएस के चेहरे से नकाब उतार दिया, मोदी के चेहरे से नकाब उतार दिया और भाजपाइयों के चेहरे से भी नकाब उतार दिया। अब जब विनय कटियार भी हमलावर हो गए हैं तो मोदी के लिए संकट है। विश्व हिंदू परिषद जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अयोध्या गए थे रोड शो करने के लिए। आप दर्शक सोचिए कि रोड शो करके क्या साबित करना चाह रहे थे नितिन नवीन बड़े बड़े नेताओं के साथ। वहां चोरी हुई है, आपके ऊपर आरोप लगा है, आप वहां जाकर के रोड शो करने जा रहे हो। कौन आएगा आपके पास? कोई दिख ही नहीं रहा था। अकेले मुंह चोखा बनाए और चल रहे थे, बेइज्जती करवा के आ गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी झूठ भी बोलती है तो चिल्ला के बोलती है। कहते हैं कि चोर मचाए शोर। आज चोर शोर मचा रहा है। अब ऐसे में 3 लोगों को बलि का बकरा बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। चंपत राय को, गोपाल राव को और अनिल मिश्रा को, इन लोगों को जेल में डालने की तैयारी चल रही है। और इन लोगों को जेल में डाल करके बड़े मगरमच्छों को बचाकर बाद में इनको छोड़ देंगे। कौन पूछता है? जेल में जाने के बाद पूछता कौन है? इस तरह का एक बड़े प्लानिंग पर काम कर रही है, लेकिन चोरी को लीपापोती कर रही है। लेकिन जनता जो है आक्रोशित है, वह इस मुद्दे को भुलाने के लिए तैयार नहीं है। अब श्रद्धालुओं का जाना अयोध्या में बहुत कम हो गया है और चढ़ावा चढ़ाना बंद कर दिया है। इससे इन लोगों का चूल्हा चौकी बंद हो रहा है। इसका 2027 विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्या फर्क पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, वह तो वक्त बताएगा। लेकिन प्रभाव कहा जा रहा है, इस बात की चर्चा है, चाहे वह ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, SC ST हो, आदिवासी, जो भी हो, कि फर्क तो बहुत पड़ने वाला है। पहले यह कहते थे कि कसम राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। अब वहां के लोग कह रहे हैं कसम राम की खाते हैं, वोट कभी ना इनको देंगे। अब यह सवाल उठता है कि जब जनता तो पहले भी वोट नहीं दे रही थी, इनके पास चुनाव आयोग है, लेकिन एकदम जनता अवॉइड कर दे तो चुनाव आयोग क्या कर लेगा? कहां से ला करके देगा? समस्या यह खड़ी है। लेकिन मोदी और शाह को लेकर बगावत भारतीय जनता पार्टी में काफी तेज हो गई है। अब नरेंद्र मोदी जो डिप्टी पीएम अमित शाह को बनाना चाहते हैं, नीतीश कुमार ने पेच फंसा दिया। नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटाने के लिए अमित शाह ने डिप्टी पीएम का पोस्ट देने के लिए वादा किया था और खुद उस कुर्सी पे बैठने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि नीतीश को पीएम नहीं बना रहे हैं, सवाल यह है कि अमित शाह को क्यों बना रहे हैं। वह तो गृह मंत्री हैं, तो क्यों बना रहे हैं? एक सोची समझी रणनीति के तहत मोदी यह काम कर रहे हैं। मोदी सोच रहे हैं कि 2027 के चुनाव में वह राष्ट्रपति बन जाए देश की, ताकि कोई भी उनके ऊपर हाथ न डाल पाए। वरना अगर कुर्सी गई तो जेल के दरवाजे खुल जाएंगे। और अमित शाह को प्रधानमंत्री बना दे। अमित शाह प्रधानमंत्री हैं तो वह सुरक्षित हैं, और राष्ट्रपति बन गए तो काम पूरा हो जाएगा मकसद। और राष्ट्रपति अब
अगर नरेंद्र मोदी बन जाते हैं तो इस देश में चुनाव नहीं होगा, तानाशाहियों की विरासत कायम हो जाएगी। ऐसे में जैसे ही अमित शाह के डिप्टी पीएम की बात आई तो बगावत हो गया भारतीय जनता पार्टी में, और बगावत इतना हुआ कि नीतीश नाराज हो गए, नायडू नाराज हो गए। अब 30 सांसदों का समर्थन वापस लेने पर बात आ गई। नीतीश को अगर नहीं बनाए तो समर्थन वापस ले लेंगे, फिर फायदा क्या भाजपा के साथ रह करके। हर चीज में वादा खिलाफी कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में भी दो फार हो गया है। हर कोई जानता है कि नीतीश को डिप्टी पीएम अगर बनाए तो पीएम नरेंद्र मोदी कभी भी घोषित कर देंगे, जाकर के इस्तीफा देंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा। और अमित शाह जब वो कर लेंगे, शपथ ले लेंगे, तब किसी को पता चलेगा। राष्ट्रपति अपने जेब में बैठी है, कठपुतली है वो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे में घमासान मच गया। अब जब अंदर की बात बाहर आ गई तो मोदी सरकार संकट में आ गई। अब ऐसी समस्या में उलझ गई है भारतीय जनता पार्टी की। आरएसएस साथ तो है चोरी में, लेकिन आरएसएस इसी मुद्दे पर मोदी और शाह की छुट्टी करना चाहता है, और मोदी और शाह उन नेताओं की छुट्टी करना चाहते हैं जो इनके रास्ते के रोड़ा है। ऐसे में नितिन गडकरी को निपटाने की भरपूर कोशिश है, और नितिन गडकरी के एक एक घोटाले बाहर किए जा रहे। घोटाले कर रहे हैं नितिन गडकरी, बहुत बड़े बड़े। एथेनॉल मिला रहे हैं पेट्रोल में, आम जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, और खूब पैसे कमा रहे हैं उनके बेटे। 17 करोड़ कमाने वाली कंपनी 500 करोड़ कंपनी कमा रही है। इतने इनकम बढ़ गए, नोट छाप रहे हैं लोग। तो एक दूसरे के काले कारनामे को उजागर कर रहा है, देश के सामने आ रहा है, और देश में अब एक भूचाल सी परिस्थिति इस सरकार के खिलाफ बनी है। तो मोदी सोच रहे हैं कि नितिन गडकरी का इस्तीफा हो जाए, राजनाथ सिंह को हटा दे, योगी आदित्यनाथ को रक्षा मंत्री बना दे, ला करके सीएम की कुर्सी भी खाली, और देवेंद्र फडणवीस को हटा करके एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र में सीएम बना दे, एकनाथ शिंदे को पार्टी का विलय करवा दे। अब ऐसे में बगावत तो होना ही है। नितिन गडकरी इस्तीफा अगर देते हैं तो मोदी को मुसीबत कि मोदी सरकार की एक एक पोल नितिन गडकरी खोलेंगे। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री से इस्तीफा दे रहे हैं तो वह अपने बेटे को सेट करना चाहते हैं, और उनके बेटे को स्थान नहीं मिल रहा है। ऐसे में राजनाथ सिंह भी बगावत करेंगे। तो परिस्थितियां विपरीत हो गई है। अब देखना यह होगा कि क्या आखिरकार मोदी इसको सुलझाते कैसे हैं। इस बीच नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव से हाथ मिला लिया। जिस राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव का सुरक्षा छीन ली गई थी, सम्राट चौधरी सरकार को घुटने के बल आकर के जेड श्रेणी सुरक्षा देनी पड़ गई। और अब नीतीश कुमार प्लान बी पर काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का, क्योंकि अब अति हो गई है। चंद्रबाबू नायडू पहले ही कांग्रेस की तरफ बढ़ चुके हैं। बिहार में एक नई सरकार और देश में आने वाले वक्त में एक नई सरकार का आगाज होता हुआ नजर आ रहा है। वह किसके साथ बनेगी, कौन नेतृत्व करेगा, यह वक्त बताएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार इस पार्लियामेंट सेशन के अंदर अगर अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई तो पार्लियामेंट सेशन खत्म होते होते सरकार गिर जाएगी। यह हालात इस देश के अंदर बन गए हैं। मकसद नरेंद्र मोदी के बहुत साफ है कि डिलिमिटेशन बिल और वन नेशन वन इलेक्शन, जिसके लिए 41 सांसदों की अभी भी जरूरत है 362 के लिए, और वह 41 पूरा नहीं हो पा रहा है। वह 41 पूरा नहीं हो पा रहा है तो छटपटा रही है सरकार। अगर यह नहीं हुआ तो 2029 में नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब इसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव आ जाएगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव आ जाएगा तो फिर परिसीमन नहीं हो पाएगा। ऐसे में मोदी सरकार बहुत बुरी तरह से फंसी हुई है। समझ नहीं आ रहा है क्या करे न करे, लेकिन कोशिशें अलग अलग कर रही है और जनता को गुमराह करने की भरपूर कोशिश कर रही है। अब जनता गुमराह हो जाएगी या जनता इनको सबक सिखा देगी। लेकिन इंडिया गठबंधन को जितना कमजोर यह कर रहे हैं,
उतनी कमजोर इंडिया गठबंधन हो नहीं रही है, टूट गई है, लेकिन अंदर खाने इंडिया गठबंधन को सपोर्ट भी और मजबूती भी मिल रही है। और भाजपा के ही लोग एक एक खुलासे करके और अंदर के सबूत बाहर निकाल करके विपक्ष को देते हुए नजर भी आ रहे हैं। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीवी केबडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।